पे हमला कभी नहीं होना चाहिए। इंसानियत के नाते हर आदमी को खड़ा होके इंसान बनना चाहिए, हर आदमी को लड़ना चाहिए इंसानियत पे। सपोर्ट करेंगे आप? बिल्कुल हम बांग्लादेश के सपोर्ट में हैं, शेख हसीना के सपोर्ट में हैं। अगर उनके देश में कोई विरोध है, किसी चीज़ की दिक्कत है, उसके हम सपोर्ट में है कि हम जो मदद हो सकती है भारत सरकार को करनी चाहिए। और ऐसे परिस्थिति में बांग्लादेश की जो जनता है उनका सपोर्ट भारत को हमेशा करना है। इसका हम विरोध करते हैं और पूर्णतः विरोध करते हैं। कहीं भी किसी भी देश में ये समाधान का स्थिति कहीं नहीं है कि हम किसी का मूर्ति तोड़ दें, किसी का घर तोड़ दें, किसी का घर जला दें, किसी को मार दें। ये किसी भी संविधान में या किसी संप्रदाय को शोभा नहीं देता। अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो निंदनीय है, वो इंसानियत को दर्शाता है कि वो इंसान नहीं दरिंदा है। उन्होंने अच्छा काम किया, हमेशा अच्छा डिसीजन लिया है। हाँ, रही बात अभी वो दुख में है, हम लोग उनके साथ हैं। किसी भी धर्म पे या किसी भी संप्रदाय पे आघात नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। कहीं अगर मुसलमान कम है तो उसके ऊपर कभी कमेंट या आक्रमण नहीं करना चाहिए, और कहीं अगर मुसलमान है तो उसके ऊपर कभी आक्रमण या वो नहीं करना चाहिए। हमको अनलीगल तरीके से नहीं फैलाना चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान हो, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे लोग हैं, सबके बीच में हमको रहना है। हमको कभी ये नहीं कहना चाहिए कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, जाति धर्म संप्रदाय इससे उठ के, क्योंकि हम एक सनातनी हैं, हमारे लिए सब है, हम सबके लिए हैं। तो हम अगर सबके लिए हैं तो हमारे लिए कोई हिंदू ना है ना कोई मुसलमान है। उनको भी ये सोचना चाहिए कि हम नहीं मुसलमान हैं, क्योंकि हमको अगर आपके साथ रहना है तो हमको आपको एक साथ रहना है। इसके पीछे किसका राज हो सकता है? कौन इसके पीछे साजिश कर सकता है? देखिए राज किसका है, इतना बड़ा विश्व है, उसमें हम किसी भी देश को ये नहीं बता सकते कि उनका राज है या उनका साम्राज्य है, क्योंकि हम बहुत छोटे से राज्य के हैं, हमारा एक छोटा जिला है। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि ये किसी भी देश में हो, जहाँ तक हमारे संज्ञान में जो बात हम जान रहे हैं, मीडिया के द्वारा पता चल रही है, क्योंकि हम बांग्लादेश तो गए नहीं हैं, मीडिया के द्वारा पता चल रही, ये सब बात गलत है। किसी भी धर्म जाति संप्रदाय। हमारी उपस्थिति इस समय जो है प्रयागराज में है। आप देख सकते हैं कि इसका दृश्य देख रहे होंगे कि ये जो है ये नया पुल है, और आज भाई साहब हैं, आज जो है बांग्लादेश में जो यहाँ पे जब ये विवाद चल रहा है, जो जंग छिड़ गई है, शेख हसीना जो है वहाँ की जो है प्रधानमंत्री थी। क्या नाम है, पहले नाम बताइए। सूरज पांडे हमारा नाम है। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है सच का प्रतीक चैनल में। क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश में जो है जो जंग छिड़ी है? नहीं, जंग किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और किसी भी देश में जंग जैसी हालात होनी नहीं चाहिए। अगर रही बात वहाँ पे अभी जहाँ तक सुनने में आ रहा है, क्योंकि हम बांग्लादेश तो गए नहीं है, तो भाई जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि देश विरोधी अगर कोई गतिविधि किसी देश में हो रही है, वो गलत चीज है। किसी जात पंथ विरोध में काम होना ये भी गलत चीज है। किसी को टारगेट करना ये भी गलत है। वो किसी देश में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश हो, किसी भी देश हो, इसका नाम समर्थन करते हैं। यहाँ पे जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं लोग, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, तोड़ फोड़ करना किसी भी देश में गलत बात है, क्योंकि अगर हमको अपनी बात कहनी है तो हमको आके आपके सामने मीडिया के सामने कहनी चाहिए, या सोशल मीडिया पे कहनी चाहिए, या जिस हिसाब से हम अपनी बात रख सकते हैं उस हिसाब से अच्छे से हमको अपनी बात रखनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, और लोग जो है जो कमेंट कर रहे हैं कि और हिंदू और मुस्लिम का जो राइट कर रहे हैं, जो बातों को जो है एक तरीके से फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, किसी भी बात को कभी भी हमको अनलीगल तरीके से नहीं फैलाना चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान हो, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे लोग हैं, सबके बीच में हमको रहना है। हमको कभी ये नहीं कहना चाहिए कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, जाति धर्म संप्रदाय इससे उठ के, क्योंकि हम एक सनातनी हैं, हमारे लिए सब है, हम सबके लिए हैं। तो हम अगर सबके लिए हैं तो हमारे लिए कोई हिंदू ना है ना कोई मुसलमान है। उनको भी ये सोचना चाहिए कि हम नहीं मुसलमान हैं, क्योंकि हमको अगर आपके साथ रहना है तो हमको आपको एक साथ रहना पड़ेगा। और लोग ये कह रहे हैं कि आज जो है बांग्लादेश में हिंदू जो है खतरे में है, हिंदू, और जो है जो भारत में जो है शेख हसीना जी हैं, आज भारत में रह रही हैं, तो बांग्लादेश क्यों नहीं गई है? यहाँ पे क्यों पनाह दिया गया? नहीं, देखिए ये एक अलग मैटर है कि किसी भी देश में अगर आपातकाल जैसी स्थिति हो या वहाँ धर्म संप्रदाय पे अगर लोग इकट्ठा हो गए हों, विरोध कर रहे हों, तो ऐसे स्थिति में किसी भी राजनेता को अपना देश छोड़ना पड़ता है, और वो गलत भी नहीं है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है
कि अभी शेख हसीना जी ने जो काम किया है, उन्होंने अपने देश को बढ़ाया है, अच्छा किया है। हम एक हिंदुस्तानी के नाते नहीं, उनके देश के नाते भी बता रहे हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया, हमेशा अच्छा डिसीजन लिया है। हाँ, रही बात अभी वो दुख में है, हम लोग उनके साथ हैं। किसी भी धर्म पे या किसी भी संप्रदाय पे आघात नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। कहीं अगर मुसलमान कम है तो उसके ऊपर कभी कमेंट या आक्रमण नहीं करना चाहिए, और कहीं अगर मुसलमान है तो उसके ऊपर कभी आक्रमण या वो नहीं करना चाहिए। आज जो है जो मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं बांग्लादेश में, और जो लोगों के घर हिंदुओं के घरों में जो है लोग चढ़ के जो है वहाँ का पूरा सामान तोड़ दे रहे हैं, घरों में आग लगा दे रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का राइट हो जाएगा। इसका हम विरोध करते हैं और पूर्णतः विरोध करते हैं। कहीं भी किसी भी देश में ये समाधान का स्थिति कहीं नहीं है कि हम किसी का मूर्ति तोड़ दें, किसी का घर तोड़ दें, किसी का घर जला दें, किसी को मार दें। ये किसी भी संविधान में या किसी संप्रदाय को शोभा नहीं देता। अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो निंदनीय है, वो इंसानियत को दर्शाता है कि वो इंसान नहीं, दरिंदा है। अच्छा, इसके पीछे किसका राज हो सकता है? कौन इसके पीछे साजिश कर सकता है? देखिए राज किसका है, इतना बड़ा विश्व है, उसमें हम किसी भी देश को ये नहीं बता सकते कि उनका राज है या उनका साम्राज्य है, क्योंकि हम बहुत छोटे से राज्य के हैं, हमारा एक छोटा जिला है। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि ये किसी भी देश में हो, जहाँ तक हमारे संज्ञान में जो बात हम जान रहे हैं, मीडिया के द्वारा पता चल रही है, क्योंकि हम बांग्लादेश तो गए नहीं हैं, मीडिया के द्वारा पता चल रही, ये सब बात गलत है। किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय पे हमला कभी नहीं होना चाहिए। इंसानियत के नाते हर आदमी को खड़ा होके इंसान बनना चाहिए, हर आदमी को लड़ना चाहिए इंसानियत। सपोर्ट करेंगे आप? बिल्कुल, हम बांग्लादेश के सपोर्ट में हैं, शेख हसीना के सपोर्ट में हैं। अगर उनके देश में कोई विरोध है, किसी चीज़ की दिक्कत है, उसके हम सपोर्ट में है कि हम जो मदद हो सकती है भारत सरकार को करनी चाहिए। और ऐसे परिस्थिति में बांग्लादेश की जो जनता है, उनका सपोर्ट भारत को हमेशा करना चाहिए। क्या कहेंगे भाई साहब? बांग्लादेश आज खतरे में है। क्या कहेंगे? जो हुआ बहुत गलत है, और इस समय हमारे भारत देश को मदद करना चाहिए बांग्लादेश को। अपने देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या उनको सपोर्ट का आगे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। आज जो तोड़फोड़ दंगा कर रहे हैं वहाँ पे जो उत्पादी लोग हैं, उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? वो कार्रवाई होनी चाहिए, ये निंदनीय है। देखिए, जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जो अपराधी हैं वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। वो चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो। जहां अगर पाकिस्तान आज नहीं कर रहा है, आतंकी देश बन चुका है, बांग्लादेश भी अगर ऐसा कोई काम कर रहा है, इससे देश को बढ़ा नहीं सकता, कोई भी बढ़ा नहीं सकता। अगर हिंदुस्तान है, हम कह रहे हैं यहाँ के प्रधानमंत्री को अभी संज्ञान लेना चाहिए। जो भारतीय हैं उनको सुरक्षित वहाँ से वापस लाएं वो लोग। ये भारत के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, और उनके नेतृत्व की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ जो भी लोग ऐसे लोग फंसे हुए हैं, जिनके ऊपर, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर आज उनके ऊपर संकट है, तो यहाँ भारत का, हम लोगों का भी ये कर्तव्य है। और हम अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी से या जो भी मदद कर सकते हैं, जो भी उस लायक हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं कि उनका मदद किया जाए, और जो हम लोगों के लायक सहयोग है वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। देखिए, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है। और आज जो है यहाँ पे जो दंगा जो है एक तरीके से जो उत्पाद करवा रहे हैं, जो उनके बीच में घुस के जो है घुसपैठी जो है आज पूरे देश और मुल्क को जो तबाह कर रहे हैं, उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।